हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि डेली आपकी क्लास 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए 6 बजे इवनिंग में 6 बजे से अपन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन के साथ साथ आपको सारा पेपर है वो बताया जाएगा, किस तरह आपको पर्सन आएंगे आपके एग्ज़ाम में और कैसे आपको उनका आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा सभी विषय के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इससे पहले हमने दो आपके जो चैप्टर है क्लास 8 के साइंस के, वो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। और आज के पेपर में हम बात करेंगे संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें, जैसा कि आप लगातार कमेंट कर रहे हैं अपने पेपर के रिक्वायर के बारे में, कौन सा पेपर आपको चाहिए। तो साथियों, क्लास 8 का एग्ज़ाम जैसे कि आप पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब से होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फ़िलहाल अभी डिसाइड नहीं है और ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ ऐसी आई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभावना है, जैसे कि अभी आपने देखा कि क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए एग्ज़ाम है वो लगभग 24 मार्च के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं भी अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप अभी से अपनी तैयारी रेगुलर रखें। बाकी मैं आपको जो भी पेपर वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाभ इनसे मिलेगा, ठीक है। तो अभी अपन 4-5 क्लास है वो साइंस की रखेंगे, इसके बाद फिर अलग सब्जेक्ट में कम्युनिटी पोस्ट में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लगातार कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों से करवाइए। क्योंकि आपको लग रहा है, तो दोस्तों आपको पता है कि कितनी मेहनत की जा रही है, पीडीएफ फाइल तैयार होती है, उसके बाद आपको बताया जाता है किस तरह से आपको करना है। तो इतना सा तो आप सपोर्ट करेंगे ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी टेलीग्राम वगैरह से इसके पीडीएफ फाइल में अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, पाठगत प्रश्न जो है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे निम्न सारणी में वस्तुओं में प्रयुक्त विभिन्न रेशों का सारणीबंध आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सारणीबंध बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से आपको, तो इनको आपको देख लेना है। जैसे पैरासूट है, नायलॉन का इसमें यूज़ किया जाता है, ब्रश में नायलॉन यूज़ किया जाता है, पर्दे में नायलॉन पॉलिस्टर यूज़ किया जाता है, स्वेटर में ऑर्लॉन किया जाता है। बहुलक होते हैं, बहुलक क्या होते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत से छोटी छोटी इकाइयों में के दोहराने से बनी संरचना को बहुलक कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन दोस्तों मैं बच्चों में आपको इंपॉर्टेंट करके बताता हूँ, उनको आप जरूर नोट डाउन करें, उनको विशेष याद करें। यहाँ पे देखिए, अब पाठ्यगत वो तो स्पेशल हो गया आपका। यहाँ पे देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ेंगे वे पदार्थ जो सामान्य रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम में लिया जाता है, इसको आप क्या कहेंगे। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इसको अपन बोलेंगे टेफ्लॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, जैसे रेडी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे होते हैं। तो ये होते हैं आपके नायलॉन, टेरिलॉन और रेयॉन। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे रसोई के, ये तो अभी अपन ने पढ़ लिया। ये दूसरा है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयुक्त उपयुक्त जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो यहाँ पे है बेकेलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बेकेलाइट डी वाला करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म प्लास्टिक का नाम नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसको आप ध्यान रखें। इसका सही आंसर आपको निकल के आ रहा है विद्युत के सुचालक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है आपका, एक पॉलीथीन है, एक प्रकार का क्या है, पॉलीथीन है। तो साथियों, आपको अच्छे से सारा पेपर अच्छे से करके आना है एग्जाम में। मैं आपको लगातार पूरे पेपर के सॉल्यूशन है, पूरे क्लासेस के सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे हो। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान बेस के जो क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे बी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कौन कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखिए, कृत्रिम मानव निर्मित, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या होते हैं आपके संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है रेयन को क्या कहते हैं। तो इसको कृत्रिम रेशम अपन बोलते हैं। तो ये देखिए सेकंड का आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तो एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो क्या होता है, ऑर्नोल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बनना है, ऑर्नोल। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है संश्लेषित बहुलक है। तो ये आपको याद करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कॉलम को आपको मिलाना है, यानी कि जोड़ी जो मिलान करने वाले क्वेश्चन है उनको आपको मिलान करके बताना है। तो इनको मिला देते हैं अपन।
रेयन, तो रेयन का संबंध किससे है? कृत्रिम रेशम से हो गया। नायलॉन, तो नायलॉन का संबंध किससे है? वस्त्र, आपने सुना है कि नायलॉन के वस्त्र पहनते हैं, पॉलिस्टर के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप व्यवहारिक तौर से, साइंस क्या है? व्यवहारिक, जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी साइंस के सब्जेक्ट में होती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे बर्तनों पर जो नॉन स्टिक परत चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पीवीसी, पीवीसी क्या है? पानी की पाइप। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए पानी का पाइप तो आपने देखा होगा, ठीक है। पानी के जो पाइप होते हैं इस तरह से जो पानी के पाइप बने होते हैं, जो आपने देखा होगा लगे भी रहते हैं जब फिटिंग करवाते हैं आपने नया घर में, अगर कनेक्शन हुआ होगा नल के लिए पाइप, जो किचन वगैरह है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पीवीसी का जो पाइप है वो यूज़ किया जाता है। तो ये पानी के जो पाइप होते हैं उनको बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों को जलाने की सलाह क्यों दी जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टि से भी, ठीक है। यानी कि अब अकॉर्डिंग टू नेचर की बात करें, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपना एनवायरनमेंट की बात करें कि हमारे एनवायरनमेंट को अपन को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, सारा जो एनवायरनमेंट उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कि लास्ट वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक के देख लेना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट वाला, थर्मोप्लास्टिक किसे कहता है? उदाहरण सहित आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा हुआ है। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इनको बार बार नई नई आकृतियों में डाला जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि। खिलौने, कंघियाँ, बाल्टियाँ आदि थर्मोप्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल गए कौन कौन सी चीज़ है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि बाल्टी है जो घर में यूज करते हैं, खिलौने हैं, कंघियाँ हैं, तो ये किससे बनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से सोचना है कि कौन कौन से पर्सन अपने बन सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे, थर्ड नंबर का है, टेरिकोट दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, उन रेशों का नाम आपको लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया गया, आपको नाम आपको दिया गया, पॉलिस्टर और डेक्रोन का हो गया और कपास का रेशा, ये दोनों हो गए यहाँ पे। आगे देखिए, जैव अनिमिकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको साथियों यहाँ पे दिया गया है पूरा, आप इसको पढ़ लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़े, 101% आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे मैं प्रत्येक चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन तो आपको 100% पढ़ना है, कितने इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं गारंटी लेता हूँ साथियों, अगर मैं आपको जो भी बता रहा हूँ क्लासे, उनमें से अगर जो मेरे द्वारा बताई गई वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप मैंने बताए गए क्वेश्चनों को अगर याद कर लेते हैं, तो आप खुद ही मुझे कमेंट कर देंगे एग्जाम के बाद कि सर आपने बहुत अच्छा बताया था और सारा पेपर है आपके बताए हुए क्वेश्चनों में से आया है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। यहाँ देखिए, बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो बहुलीकरण किसे कहेंगे, इसका आंसर आपको यहाँ पे अच्छे प्रकार से दिया गया है, ठीक है। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जो ग्रीक शब्द पोली यानी कि अनेक तथा मेर यानी कि इकाई से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वर्णन आपको एक एक लाइन में अच्छे से समझाया गया है। आगे देखिए, दीर्घ उत्तर जो होते हैं, तो संश्लेषित रेशों का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे आपको करना है, रेयन का उपयोग या नायलॉन का उपयोग कैसे होता है, ये देखिए। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छी शब्दों में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर भी आपको अपलोड कर रखे हैं, मॉडल पेपर, वो भी आप पढ़े, वो भी मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि आपके लगातार कमेंट होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं स्लाइड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप रोक के इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये लीजिए भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ये तो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, अपने को सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने क्या है, दैनिक जीवन पे आ गया पूरा पहले तो, और फिर अपने लाइफ पे भी आ गया। क्योंकि अगर अपन जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ करते हैं फिर ऐसे पटक देते हैं, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, प्लास्टिक जल्दी से ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपके जो थॉट है, आपके जो विचार है, वो भी तो जानना चाह रहा है बोर्ड वाला, जो बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है, तो वो जानना चाहता है कि जो विद्यार्थियों की मानसिकता है वो किस लेवल पे है, ठीक है। विद्यार्थी किस तरह से सोच रखते हैं, आगे क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है आपकी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ये देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ पे संश्लेषित रेशा नायलॉन कैसे बनाया जाता है। तो ये दोस्तों, ये क्लास 10th में जब आप जाओगे, तो नायलॉन जो 66 होता है, नायलॉन 66 होता है, 36 वगैरह कुछ इस तरह के, याद नहीं है हमें थोड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे,
ठीक है, मैं स्लाइड कर देता हूँ धीरे धीरे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले, ताकि बेस्ट होगा कि मैं आपको PDF फाइल इसको दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप जाके ले सकते हैं। बाकी आप हमारा फेसबुक ग्रुप वो भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी अपलोड होती है और वेबसाइट पे भी अपलोड होती है। ठीक है, तो तीनों जगह आप ज्वाइन करिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है आर्नोल। यहाँ पे देखिए जल निकास व्यवस्था में बाधक अपशिष्ट कौन सा है, तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक कैसे है, अब यहाँ पे बाधक कैसे बन गया, आप देख लीजिए, ये नदी है आपकी, मान लीजिए। अब इस नदी में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, साफ बह रहा है, ठीक है, बह रहा है। अब यहाँ पे प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, कचरा वगैरह इसमें आ गया, तो वो अटक गया, तो पानी के बहाव को बाधक बना लेता है वो। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का बहाव हट जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो आगे जो पानी का बहाव वो कम हो गया, इस तरह से ये समस्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बिजली के स्विच आदि बनाने में पदार्थ उपयुक्त होता है, तो बेकेलाइट। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैनिक दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए आप तो। ठीक है, बाकी ये चैप्टर है, यहाँ से आपके 2 से 4% है वो आने की संभावना है 100%। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 4% आपके आने वाला है इस पेपर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप बेकेलाइट वगैरह। इसके बाद देखिए आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है, तो इसका आंसर होता है मेलामाइन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वापस से क्यों आ गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो हो गया आपके चैप्टर के पर्सन, एक हो गए अन्य महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से आपके लिए बन सकते हैं। चैप्टर के पर्सन तो आप पासबुक वगैरह से पढ़ते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, दोस्तों को भेज दीजिए कि आप अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे आपके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर क्या हो जाता है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि ये मर्दूल कठोर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे मृदुल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये। ठंडा करने से क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले पहले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिश्रण करके क्या बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भाई साहब टेरी कोट। क्या बनाया जाएगा साथियों, टेरी कोट। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आंसर। इसके बाद देखिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई होती है। ठीक है, वह कौन सी परत होती है जिससे कि उनको आग से खतरा कम हो जाता है उनका, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया मेलामाइन। आगे देखिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ पदार्थ कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, जैव जैव अनिमीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का संश्लेषित है, तो ये आपका सही हो गया। आगे देखिए यहाँ पे सत्य असत्य की बात करें तो कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट असत्य सेकंड असत्य, यानी कि प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी है। हितैषी कहाँ है, हितैषी का मतलब क्या होता है, लाभ, लाभकारी। तो लाभकारी थोड़ी है, ये तो खराब है, तो ये गलत हो गई बात। नेक्स्ट देखिए पॉलीथीन और PVC की थर्मोस्टिंग प्लास्टिक है, ये बात भी गलत है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखेंगे अपन, अधिकांश थर्मोस्टिक थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रीय किए जाते हैं, तो 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है, अपन उसको पुनः लेते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, ये बात भी सही हो गई आपकी। प्लास्टिक में छोटे कार्बनिक अणु मिलाकर उच्च अणुभार वाली संरचना बनाते हैं, ये बात भी सही हो गई। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों की अपेक्षा अधिक पसीना सोखते हैं, गलत बात है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करने वाले, तो मिलान करने वाले यहाँ पे देखिए आपको सेकंड देख लीजिए आप, तो मिलान किए हुए आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाता है किस तरह से का कौन सा किससे मैच खा रहा है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ पे देखिए अगला ये मिलान वाले हो गए, यहाँ इसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद देखिए ये अति लघुतात्मक प्रश्न, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए आंसर आपको मिल जाता है। आगे देखिए पॉलीमर से क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे भाई साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है साथियों। ठीक है, तो पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है, जिससे कि पहली भी अपन ने शायद ऊपर पढ़ा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। विस्कोस किसे कहते हैं, रेयन बनाने वाले सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाते हैं, जिसे अपन क्या बोलेंगे, विस्कोस बोलेंगे। नायलॉन कैसे बनाया जाता है ये आप करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको मिल गया लाइन। ठीक है, इसके बाद देखिए कालीन या गलीचा किस संश्लेषित रेशे से तैयार होता है। अब गलीचा गांव में जो रहते हैं लोग वो जानते होंगे, कारपेट जिसको अपन बोलते हैं, जो बछाते हैं अपन नीचे बिछाते हैं ना, जैसे कि हॉल में बिछा लिया अपने, या फिर ड्राइंग रूम में बिछा लिया, कहीं पे भी जो अपन बिछा लेते हैं नीचे बिछाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कालीन बोलते हैं, गलीचा बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में ही आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए आर्नोल्ड कैसे तैयार किया जाता है, संरचना के आधार पर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। ये भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको आप अच्छे से याद करें इसका पूरा, ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थर्मोस्टिंग प्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए, ये भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सारा पेपर साथियों सारा पेपर आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज में करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो जैसे कि अभी डेली की एक क्लास फिक्स हो गई, ठीक है, तो डेली की एक क्लास फिक्स होती है, तो 5-7 दिन में आपका विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद और जो चैप्टर है जिनमें कि हमें लगता है कि कम टाइम लग रहा है तो उसको अपन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ। आप देखिए वीडियो काफ़ी 15 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ पूरे पेपर को, ये देख लीजिए। बाकी ये देख लीजिए नेक्स्ट वाला, बाकी आप पेपर को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 4R सिद्धांत क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप याद करेंगे, ठीक है साथियों, आपको इसको याद करना है। आप मेरे लिए अच्छे मन से पढ़े, ठीक है। आपको जो बताया जा रहा है आप अच्छे से पढ़े। अगर आपका सिलेबस में जैसे कि ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वो यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं स्लाइड कर देता हूँ। बाकी इसकी PDF फाइल आपको कल तक मिलेगी, ठीक है, आपको कल तक मिल जाएगी, जो पहले मिली थी उसी तरह से, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये पूरा हो गया यहाँ पे किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो पूरा पेपर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कक्षा 8 के लिए ये है विज्ञान का संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक जो चैप्टर है वो वाला 3rd चैप्टर। इसके बाद 4th वाला चैप्टर और 5th वाला चैप्टर एक साथ करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कल वाली क्लास में करवाएंगे वो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए के पेपर के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भेजिए। बाकी आपकी तरफ से पूरी मेहनत करें आप, और हमारी तरफ से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।